स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के लिए जो फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन, इसके बेसिक्स डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बेसिकली फंक्शन। इससे पहले मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि रिलेशन आपको समझ में आ गया, रिलेशन आपने पढ़ लिया है। तो फंक्शन का मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इनकी मैपिंग कैसे करते हैं, एरो डायग्राम क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपको ये दो एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लूंगा जिससे आपको फंक्शंस बहुत इजी लगेगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये मान लीजिए ये फंक्शन की टर्मिनोलॉजी है। जैसे रिलेशन होता था कि रिलेशन इज सबसेट ऑन ए, तो मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसे लिखते थे हम। तो यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि एफ इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू बी, है ना। यहाँ एक सेट है, बी दूसरा सेट है, राइट। तो ये सेट मान लीजिए मुझे दिए हुए हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3। सेट बी में मान लीजिए 3 5 7 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी अंडर ए सर्टेन डेफिनेशन। वो डेफिनेशन मान लेते हैं हमें 2x + 3। f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, fx इज 2x + 3। तो यहाँ पे टर्म होती है डोमेन ऑफ f, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, डोमेन ऑफ f का मतलब होता है कि जो फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू रखते हैं, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो जो ये फंक्शन डिफाइंड होता है फ्रॉम a to b, तो ये सेट a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। इसे हम बोलते हैं डोमेन, फंक्शन का डोमेन। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हम x की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 एंड 3। और जब 1 पुट करेंगे इसमें, तो जो वैल्यू आएगी उसे हम y की वैल्यू बोल सकते हैं, f की वैल्यू उस x की वैल्यू पे पुट करने पे, है ना। वो अभी मैपिंग से हम समझाएंगे। उसे हम इमेज कहते हैं। जो इसकी इमेज आएगी 1 की इमेज, तो हम 1 यहाँ लिख देते, 2 यहाँ लिख देते, 3 लिख देते, ये सेट ए हो गया। ये मैपिंग कर रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं मैपिंग करना या एरो डायग्राम बनाना। और जो सेट बी है वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया 3 5 7 9। एफ इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू बी, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स की जगह 1 लिखा +3, तो ये आ गया 5। 2 लिखा, एक्स की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 × 2 + 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 3 7 आ गया। ऐसे 3 पुट किए इस फंक्शन में, तो 2 × 3 + 3 आ गया, तो 6 + 3 9 आ गया। इसको कहते हैं 1 की इमेज क्या आई 5, तो 1 की इमेज आ गई 5, ये इसको एरो बना देते हैं। 2 की इमेज क्या आई 7 आई, तो 2 की इमेज 7 आ गई। 3 की इमेज क्या आई 9 आई, तो 3 की इमेज 9 आ गई। ठीक है ना। ये हम लोग, ये फंक्शन दिया हुआ था, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, है ना, अंडर ए सर्टेन कंडीशन। ये डेफिनेशन जो है कंडीशन है, डेफिनेशन है, ये इस फंक्शन की दी हुई है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स दिए हुए थे हमको, तो मैंने मैपिंग करके एरो डायग्राम बना के ये समझाने की कोशिश की है। ये 12th का बेसिक्स है, तो ये एक एरो बनाया, डायग्राम बन गया, यहाँ लिख देते हैं एफ। तो अगेन मैं यहाँ पे दो चीजें समझा देता हूँ। एक है डोमेन ऑफ एफ, है ना। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, जहाँ से इसके जो एलिमेंट है डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ एफ पूछते तो आप ये लिखेंगे सेट ए है, यानी 1 2 एंड 3 ये इसके एलिमेंट्स है, ये डोमेन है। और जो सेट बी है ये कहलाता है कोडोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन, राइट। जैसे आपने रिलेशंस में भी देखा था डोमेन कोडोमेन, तो यहाँ पे ये कोडोमेन है पूरा सेट, ठीक है ना। और एक टर्म और देखेंगे अभी हम, रेंज ऑफ एफ, राइट। तो रेंज क्या होगी, तो रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट और एटमोस्ट इक्वल टू कोडोमेन, राइट। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ही कोई होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रेंज है, मतलब रेंज वो एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर से जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं 1 की इमेज 5 है, 1 इज कनेक्टेड विद 5, 2 इज कनेक्टेड विद 7, तो हम बोलते हैं 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है। तो इसका रिवर्स करें तो 5 की प्री इमेज 1 है, 7 की प्री इमेज 2 है, 9 की प्री इमेज 3 है।
तो वो एलिमेंट कोडोमेन के अंदर जिन जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है, यानी जो एसोसिएटेड है। अब ये एसोसिएटेड नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा, बट ये कोडोमेन में आएगा। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है कि कोडोमेन तो सारा सेट होता है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होता है, जहां पे जा रहा है, ये सेट भी कोडोमेन है। बट कोडोमेन के अंदर वो एलिमेंट जिन जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है वो रेंज कहलाती है। तो जैसे 5 7 9 ये रेंज हो गई, और कोडोमेन क्या हो गया यहाँ पे, कोडोमेन पूरा सेट बी हो गया, कोडोमेन हो गया पूरा सेट बी, और सेट बी में आ गया 3 5 7 9, ये इसके कोडोमेन के एलिमेंट्स हो गए। 3 5 7 9 ये कोडोमेन हो गया, ठीक है ना। तो रेंज और कोडोमेन आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको फंक्शन की मैपिंग करके समझाई। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवर्स करके देखिएगा, ठीक है ना, रिमाइंड करके देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल 2 ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, x एक सेट है, y एक दूसरा सेट है। ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। x के जितने भी एलिमेंट्स है -1 1 0 2 -2 वो सब इसमें रख दीजिए, और 1 0 एंड 4 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, x एंड y। f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y। आपके फंक्शन सेट x से सेट y में डिफाइंड है, तो आपके सेट x क्या हो गया, सेट x डोमेन हो गया, यहाँ पे डोमेन ऑफ f सेट x हो गया, और y क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ये सेट y हो गया। तो ये जो डोमेन के एलिमेंट्स है वो सब मैं x में, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी हुई नहीं, मैं लिख देता हूँ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए आपके फंक्शन ये है, तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गया, डोमेन सेट x, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें मैं फंक्शन में पुट करूंगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x की जगह पहले -1 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर मैंने -2 लिखा, ठीक है। तो इसमें ये सब इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर 1 आ जाएगा। तो -1 की इमेज हो गई 1, ये एरो लगा दिया। 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसकी भी इमेज यही हो गई। 0 लिखा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो 0 का इमेज 0 हो गई, राइट। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 2 की इमेज 4 हो गई, और -2 का स्क्वायर ये भी 4 आ गया, तो ये भी 4 आ गया, इसकी इमेज भी 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ और पिछले क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंस दिखेंगे, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लें, यहाँ पे डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब यहाँ पे रेंज क्या है आपके, देखिए रेंज मतलब जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल है, तो तीनों एलिमेंट्स रेंज है, तो 1 0 एंड 4 ही रेंज है। और कोडोमेन क्या था, कोडोमेन भी सेट भी था, कोई एलिमेंट इसमें खाली है ही नहीं, सभी है, सभी की प्री इमेज है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल है। मतलब मैंने पिछली बार बताया था कि रेंज विल बी सबसेट और एटमोस्ट इक्वल टू कोडोमेन। तो आपके इस वाले केस में क्या हुआ, सबसेट तो है ही बट ये इक्वल भी है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है। जबकि पिछले केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं था, रेंज वाज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। ये मेन चीज है समझने की। दूसरा डिफरेंस आपको ये दिख रहा होगा, ये तो पहला डिफरेंस हो गया, इसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज अवेलेबल है, जबकि इसमें क्या है, कोडोमेन के अंदर ये 3 एलिमेंट थे जिनकी प्री इमेज अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो था रेंज वाज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा, इसमें एक एलिमेंट की इमेज 1 है, जबकि इसमें क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन, है ना। जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 आ रही है, मतलब -1 की इमेज और 1 की इमेज दोनों की इमेज 1 आ रही है, 2 और -2 की इमेज, एक बार भी ऐसा हो जाता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 आ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन बोलते हैं। और जब एक एलिमेंट की इमेज 1 ही आ रही है, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 बोलते हैं, ऐसे लिख दें, या कई जगह हम 1 1 ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया 1 1 और मैनी वन में क्या डिफरेंस है। तो फंक्शन ऊपर वाला जो है 1 1 है, ये 1 1 है, और जो एग्जाम्पल 2 है ये मैनी वन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 मैनी वन है। दूसरी चीज, इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल है, तो जब भी रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू।
है ना। और जब भी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होता है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इनटू। इनटू का मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं, और जब भी रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर है, तो अपने को याद करने का तरीका मैंने यही बना रखा है। इनटू का मतलब हम समझते हैं अंदर होता है ना। तो रेंज जब भी कोडोमेन के अंदर है ना। ऐसा तभी होगा जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगे, तो वो इनटू होगा, राइट। और ये ऑन टू है, ऑन टू का मतलब याद रख लो भरा हुआ है, मतलब कोई भी खाली नहीं है इधर, कोडोमेन में सब भरे हुए, सबकी प्रीमेज है, तो इसको हम ऑन टू बोलेंगे। ऑन दिस बेसिस आई कैन से फंक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स, है ना। पहला जैसा एग्जांपल 1 था। सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। यदि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को हम वापस देखें, फर्स्ट एग्जांपल में दिया 3 नहीं होता तो 1 1 था, और कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाते। यदि 3 नहीं होता तो 3 नहीं होता तो ये ऑन टू हो जाता, तो ऐसा भी फंक्शन हो सकता है। अब थर्ड टाइप का फंक्शन क्या हो गया, थर्ड टाइप का हो गया मैनी वन इनटू, और फोर्थ टाइप का क्या हो गया, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू हो गया, समझ गए। मैनी वन इनटू, यदि यहाँ पे जैसे मैनी वन है यहाँ 104 या मैं 5 और लिख देता तो इनटू हो जाता। भाई मैनी वन तो है ही है, मैनी वन तो है ही, अभी ऑन टू है तो ये मैनी वन ऑन टू है, तो फोर्थ टाइप का हो गया। यदि यहाँ पे मैं कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट और होता है 5, तो रेंज और कोडोमेन अलग अलग हो जाते हैं ना, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन इनटू। तो ऑन दिस बेसिस फंक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये एग्जांपल देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशन। तो रिलेशन जिनको नहीं आता है, रिलेशन पहले देख ले एक बार, मैं अलग से उनकी वीडियोस बना दूंगा। रिलेशन जिनको नहीं आता है मुझे बता दीजिएगा, है ना। यहाँ ये मान के चल रहा हूँ रिलेशन आपको आता है, तो मैंने फंक्शन समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल दिए। अब इन दोनों में 2 डिफरेंस देखिए, इसके साथ साथ आपको 2 सेम चीजें भी दिखेगी। मतलब एक फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए, एक फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। पहली बात एंड दूसरी बात, एक तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड हैव इमेज इन कोडोमेन, है ना। मतलब डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ही नहीं हो। देखो यहाँ पे सारे भरे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। मतलब यदि जैसे यहाँ अपन बोले कि कोडोमेन में खाली है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो, मतलब कोई खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं, सबकी इमेज है। तो पहली कंडीशन से फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके सारे एलिमेंट जो है वो उनकी इमेज हो कोडोमेन में, ठीक है ना, ये होना जरूरी है, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। दूसरी चीज, कोई भी फंक्शन के एलिमेंट 2 की इमेज 1 हो सकती है, ये अलाउड है, राइट। बट 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती। यहाँ 5 की इमेज 7 भी है और 8 भी है, ये अलाउड नहीं है। यानी फंक्शन जो है वन मैनी नहीं हो सकता, वन मैनी नहीं हो सकता, मैनी वन हो सकता है, मैनी वन हो सकता है बट वन मैनी नहीं हो सकता। यानी इमेज जो यूनिक होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 5 की इमेज 7 की इमेज 8 है, तो 5 की इमेज 1 ही 8, 7 की इमेज भी 8 ही है, बट ये 5 की तो 2 इमेज हो गई, तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इमेज जो है यूनिक होनी चाहिए और वो सबकी होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड हैव इमेज इन इट्स कोडोमेन एंड इट्स इमेज शुड बी यूनिक, है ना। मतलब 5 की यूनिक है, एक ही है, 7 की भी एक ही है। यानी मैनी वन हो सकता है, 2 की 1 हो सकती है, कईयों की 1 हो सकती है इमेज। ऐसा भी हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स हो, इनकी इमेज 1 हो और बाकी 1 की 1 हो, एक की 1 की 1 हो, है ना। तो ये अलाउड है, बट ऐसा अलाउड नहीं कि 1 की 2 इमेज हो जाए। दूसरी बात, ये फंक्शन जैसे यहाँ पे कईयों की इमेज 1 हो गई और फिर 1 की 1 है, तो ऐसा नहीं कि मैनी वन भी है और वन वन भी है, ऐसा नहीं होगा। ये फंक्शन एक बार भी ऐसा हो गया कि 1 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज 1 आ गई तो फंक्शन मैनी वन ही कहलाएगा, राइट। तो ये मैंने एक समझाने की कोशिश की है, होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना। और ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा, फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी था, इससे समझाने की कोशिश की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है,
टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, एफ इज डिफरेंट फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, मैपिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।